इस समय हम नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि बिहार की राजधानी पटना से लगभग करीब करीब 80 से 90 किलोमीटर दूर स्थित होगी, हम वहाँ पर उपस्थित हैं और आप सभी को दिखा पा रहे होंगे नालंदा यूनिवर्सिटी। इधर भी है, कमरे हमरे तो देख लो, चाबी अपने पास है, कोई नहीं जाएगा। जैसा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा बताया जाता है कि यह टोटल एरिया तकरीबन 10 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, जिसमें से अभी फ़िलहाल मात्र 1 किलोमीटर की खुदाई हुई है और बाकी का खुद पाना अभी बाकी है। आसपास में जो किसान हल जुताई करते हैं तो उसके वहाँ बताया जाता है कि जो आसपास की भूमि है जो इसी क्षेत्र के अंतर्गत आती है, उसमें कई किसान जो खुदाई वगैरह करते हैं, उसमें उस समय प्राचीन भारत के समय जब से ये यूनिवर्सिटी निर्मित हुई थी, उस समय की मूर्तियाँ वगैरह निकलती हैं और सोने, अन्य धातुओं के गहने अर्थात जो पुरुष वर्ग यूज़ किया करते थे वह चीज़ें मिलती हैं। अभी हम विश्व की धरोहर, जिसको यूनेस्को द्वारा कोरोना काल के कारण बस आप इसको दिया गया। ये ईंट का साइज आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही भारी संख्या में सिंगल ईंट नहीं, सिंगल ईंट का साइज लगभग आप देख सकते हैं। देख लीजिए, ये ईंट आप देख सकते हैं, कितना बड़ा साइज है इसका। देखिए देखना, कुछ निकल नहीं रहा। आप देख पा रहे हैं ये जो ईंट जुड़ी हुई है, ये ईंट सीमेंट से नहीं बल्कि बताया जाता है कि चूना, गुड़, कत्था, मेथी और बेल, इन सब से जुड़ी हुई है। इन सबको मिश्रण करके, और आजकल जो हम अपना घर बनाते हैं उसकी उम्र लगभग 100 से 150 साल के लगभग होती है। कोलू का बैल जो होता है, कोलू का बैल इस तरह से मिश्रण करके फिर यह बनाया जाता था, ऐसा कहना है। और इसकी लगभग आप अभी मान के चलिए 1000 सालों से तो ज़्यादा ही हो गए हैं। अभी भी आप देख सकते हैं मजबूती, ईंट को हिला पाना मुश्किल ही है। और हमारी जो घरों की सीमेंटेड ईंट होती है उसका हाल आप सभी जानते हैं, उधर कुछ नहीं, आ जाओ, 2 से 3 साल में गिरने लगता है। ये देख पा रहे होंगे आप, लेकिन आगे जाकर खंडर है। ये हमें गाइड के लिए सजेशन दिया गया था पर हमने गाइड नहीं लिया। हमने किताबों में पढ़ा था। हमने चंद्रगुप्त और चाणक्य के संबंध में थोड़ा बहुत पढ़ाई वगैरह किए हैं और पढ़ाई के संबंध में ही हमने गाइड लेने की ज़रूरत नहीं समझी। फिर कभी दोबारा अगर आते हैं तो ज़रूर गाइड करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, विश्व का द्वितीय स्थान पर नालंदा विश्वविद्यालय। इसके लिए तो क्या है, वो लेके आओ ना, ज़्यादा अच्छा बनता है। प्रथम स्थान अभी जैसा कि हमने कुआं तो देख लो, कुआं तो देख लो, कुआं तो देख लो। पाकिस्तान में है। अभी हम जैसा देखने जा रहे हैं प्राचीन समय के कुएं। भैया बहुत मजबूत चीज़ से निर्मित है। नालियाँ देख सकते हैं आप, व्यवस्थित बनी। ये ईंट देख सकते हैं आप, कितनी बड़ी बड़ी ईंटें हैं। ये कमरे बताए जाते हैं। अभी हम आपको दिखा रहे हैं प्राचीन समय का कुआं। कुआं आप देख पा रहे होंगे कितना व्यवस्थित निर्मित है। आज की कुओं को फैल करता है इसकी डिज़ाइन, इसकी कलाकृति और इसका निर्माण अभी फ़िलहाल खाली है। उस समय सोचो आप, उस समय की कुआं। ये बताया जाता है कि ये कमरे हैं, यहाँ पे आना मना है, हम छुप के यहाँ पे घुसे हुए हैं। ये अलमारी वगैरह है, उस समय किताब वगैरह रखने के लिए आती थी काम। ये भी अलमारी है, ये कमरा है। बताया जाता है कि अधिकतर विदेश से आने वाले विद्यार्थियों को यहाँ पे कमरे वगैरह, हॉस्टल की सुविधा भी थी। ये आप कमरा देख पा रहे होंगे। ऐसे तकरीबन यहाँ पे 50 से ज़्यादा कमरे बने हुए हैं।
ये कमरे आप मेरे तरफ दिखा, गौर से देखिए। यही है वो नालंदा विश्वविद्यालय, जो विश्व के दूसरे स्थान पे यह विश्वविद्यालय है। प्रथम स्थान जो कि तक्षशिला पाकिस्तान में अभी है, और दूसरे स्थान पे पटना से तकरीबन 90 किलोमीटर की दूरी पे यह स्थान नालंदा के नाम से विश्व प्रसिद्ध है विद्यालय, जो कि अभी जो आप देख रहे हैं 1 किलोमीटर की खुदाई हुई है। 10 किलोमीटर की दायरा में पाया गया यह स्थान। 9 किलोमीटर की खुदाई अभी बाकी है, जिसमें आसपास के जो किसान हैं, अगर वो अपने हल जोतते हैं तो उनको महावीर भगवान का, भगवान बुद्ध का और भी अन्य प्रतिमा उनको प्राप्त होते हैं। कई अच्छे से अच्छे द्रव्य, सोने, चांदी, धातु, जो कि हम प्राचीन कालों की अभी अगर देखेंगे तो उसकी बहुत अधिक संख्या में। गौर से देखिए इस कूड़ेदान को, ये उस समय का नहीं है, उस समय का नहीं है। आराम से। अभी जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सामने कुछ व्यक्ति इसके निर्माण को फिर से पुनः निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि बताया जाता है कि ये जो है भारत की नहीं बल्कि विदेशों की भी संपत्ति मानी जाती है। तो इसी को बचाए रखने, राजाओं ने मिलकर इसी के संरक्षण के लिए कुमारगुप्त और एक पाल वंश के राजा थे। जो ईंट बताई जाती हैं वह पाल वंश के द्वारा बताई जाती हैं कि पाल वंश के राजा के द्वारा लगाई गई हैं। और ये देख सकते हैं अभी आर्कियोलॉजिकल के द्वारा ये काम फिर से किया जा रहा है, प्रगति पे है। और आप देख पा रहे हैं कि विशाल निर्माण है। एक एक खंडर मानो चीख चीख के चिल्ला रहा हो कि हाँ मैं हूँ। वही ज्ञान आज भी हम अपने अंदर सजोए हुए हैं। परंतु ना तो अभी वह शिक्षक मिलते हैं, ना ही छात्र मिलते हैं जो उस समय पे थे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमारे काका जी अभी भी इसी प्राचीन, काका ईंट यहीं के स्थल को हाँ मैं लेता हूँ फोटो ले, बोलते जाने हैं तो लोग अक्सर गया बिना आवाज से किसी नहीं। देखिए और पीछे जाओ, पूरा आना चाहिए बैकअप। यह समाधि स्थल है। जितने भी आप छोटे छोटे गोल गोल सा मंदिर की तरह जो आप देख रहे हैं, यह सब समाधि स्थल है। क्या आ गया पूरा बाइट में लेता हूँ। चलो बंद करो, चलो देख लो, मैंने कहा था ना बिना बोले साले 1 मिनट रुकेंगे ही नहीं वो। ये देखिए बताया जाता है कि उस समय के जो यहाँ पे गुरु या आचार्य या प्रमुख व्यक्ति हुआ करते थे, यह उनकी समाधि स्थल है। और जो सबसे विशाल पिरामिड के जैसा दिख रहा है जो सामने आपके, वह बताया जाता है। अभी हमारे एक गार्ड के द्वारा पूछने पर उन्होंने हमें बताया कि यह कुमारगुप्त के प्रथम पुत्र की समाधि स्थल है, जिसको 3 राजाओं ने मिलके निर्माणाधीन करवाया था। और नालंदा यूनिवर्सिटी में बताया जाता है कि यहाँ पे जो विद्यार्थी पढ़ने आते थे, अगर वो गरीब या निर्धन हुआ करते थे तो उनसे कोई फीस चार्ज वगैरह नहीं लिया जाता था। यह एकदम निःशुल्क शिक्षा वितरण की जाती थी। बताते हैं कि इस उनकी फ़ीस की जो उनके उन निर्धन बच्चों की फ़ीस जो वगैरह होती थी, वह यहाँ पे जो राजाओं के बच्चे पढ़ा करते थे उनसे डोनेशन के रूप में लिया जाता था। इसको देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। विदेशों में भी काफ़ी ख्याति प्राप्त है ये। चूना या गाता था? चूना है क्या? हाँ चूना सुरती। ये वही निर्माण है, वही मिट्टी है जैसे पहले से बना है। हाँ बेल तो मिला नहीं है तो बेल मेथी बेल और अथी के मेथी भी नहीं है, मेथी भी नहीं सब चूना है। तो मैं क्या वाइट सीमेंट है ना? वो चीज़ तो नहीं बनेगा, वो सड़ जाएगा तो फिर इसके मुकाबले सीमेंट खत्म।
इसके हाँ, तो ये थी जो चूना वूना थोड़ी ना है, ये तो वाइट सीमेंट है। वाइट सीमेंट रहेगा तो चैलेंज हमारा। चूने हाँ, चूना है चूना, वाइट सीमेंट नहीं चूना। इसमें तो वो बताते हैं कि मेथी, बेल, गुड़। पड़ता है हाँ। गुड़, बेल, मट्टी, उड़द का रस, उतना क्या करता है? ये भी वही मिक्स हुआ। सब वही चीज चाला हुआ है ये। ये देखो दिगंबर भी है। हाँ, ये देखो जैसे जिससे ईंटों का निर्माण हुआ है, ये देखो कितनी थिकनेस है इसमें, कितना चिपचिपा है। तम्बाकू खाते नहीं तो ले लेते थोड़ा। चूना उसमें सड़ रहा है। कितने दिन में सड़ पाएगा ये? अभी तो आप देखो 1000, 1200, 2500 साल के लगभग हो गया है, अभी भी खड़ा है। मतलब 150 साल में घर झरझर हो जाता है पूरा। ये देखिए जो बेसिक चीज़ होती थी ईंटों बिल्डिंग का निर्माण करने के लिए, चूना, मेथी, उड़द का पानी, बेल और गुड़ से मिक्सअप जो यह मिश्रण है, यह ईंटों के मध्य में लगाया जाएगा और ईंटों को मजबूती दी जाएगी और उसका नतीजा यह होगा, दवा ले लो, विशाल खंडहर। सेट्राजिन तो ले लो एक बार। भैया जो भी देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा शेयर करते जाओ। और बोलो कहाँ बजरंगा? ये सब समाधि स्थल बताए जा रहे हैं कि समाधि स्थल हैं उस समय के। गलत हो गया, वो काका को पकड़ लेता, आधा बताता है, आधा ध्यान नहीं दिया था। और सब ठीक? आप चलो तुम दवा उस समय की प्राचीन की कला देखिए आप, अभी भी जो दीवारें हैं बिल्कुल एकदम फिक्स हैं ना। उस समय पे इंची टेप होगा मेरे ख्याल से। ये डिब्बे भी जुड़ चुकी हैं। बताया जाता है कि यहाँ पे पढ़ने के लिए जब छात्र यहाँ पे आते थे तो बताया जाता है कि जो यहाँ के द्वारपाल होते थे, द्वारपाल यानी वॉचमैन, वह भी इतने ज्ञानी हुआ करते थे कि छात्र जो होता था वह उस द्वारपाल के ज्ञान से अपनी शिक्षा का अंदाज़ा लगा लेता था। यहाँ चल ना, देख लिए यार, चलो। कहाँ देखी यहाँ पे, इतने जल्दी हार गए हो। देख पा रहे होंगे यहाँ पे बहुत से टूरिस्ट का आना जाना चालू हो गया है। लोकल के व्यक्ति और फॉरेनर व्यक्ति। ये अद्भुत वॉश बेसन जो कि नवनिर्मित है, प्राचीन नहीं है। देखिए आप इसकी सुंदरता, अद्भुत शुद्ध पेयजल है। अभी जैसा कि देख पा रहे होंगे हमारे संघ के मैनेजर श्री दिगंबर जी जैन, आप जैन नहीं, सिंह। दिगंबर सिंह जी आपको इस यूनिवर्सिटी से संबंधित कुछ जानकारियाँ उपलब्ध करवाएंगे। उससे पूर्व आप बताइए पहले। उससे पूर्व अभी आदेश मिला है कि उससे पूर्व कुछ जानकारियाँ हम दें। जैसा कि आप अभी सामने देख पा रहे होंगे यहाँ पे कुछ ना कुछ चल ही रहा है। यह प्राचीन वृक्ष जिसमें करीबन 25 से 50 ग्राम का फूल होता था। फूल का साइज ये है। सिमर का फूल है। उमर सिमर। लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे यहाँ है वहाँ है। कभी इस यूनिवर्सिटी का भी दौर ऐसा था कि लोग यहाँ पे आने के लिए तरसते थे। ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? इधर तो देख लो थोड़ा सामने। अभी हम आपको प्राचीन समय की निर्मित बिल्डिंग का बिल्कुल करीब से, ये देखिए आप कितनी स्लिम, मतलब मानो कि आज की
निर्माण को भी फेल करता हुआ है नज़ारा। इसको हॉस्टल बताया जाता है कि यह हॉस्टल था। सुंदरता देखिए, सिर्फ ईंटों में ही इतनी सुंदरता निर्मित की गई है। आप सभी लोगों को दिखाने के लिए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कानूनों का उल्लंघन करते हुए हमारे मैनेजर साहब श्री दिगंबर जी, आइए हम आपका सहयोग करते हैं। चलते हैं। ये भी देख पा रहे हैं आप, समाधि स्थल है। आओ देख लो का ये उस समय की बाथरूम होगी लगभग। भैया बिना गाइड के यही हाल होता है, बिना गुरु हाल वही है। उसमें पूछना क्या, नीचे चला है। मार चल रहा है। अभी देखो, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गार्ड की बिना अनुमति के मैं नीचे जाने की कोशिश करता हूँ। देख लिया आपने, समाधि है। जैसा कि हमारे गार्ड भैया ने हमको बताया है कि यह समाधि स्थल है। मेरे पास बहुत नेट है। भाई साहब प्लीज घूम लेने दो यार, घूम तो लिए, अब क्या। इतने में कहाँ मजा आएगा। उधर भी समाधि है, इधर भी समाधि है। चलो देख लिए, समझ में आ गया। तो क्या हम नालंदा यूनिवर्सिटी को मरघट कह सकते हैं? आपके क्या विचार इस संबंध में? यह तो देश का धरोहर है बाबू, हम सबके ऊपर क्योंकि कार है इनका। जहाँ तक अभी हमने देखा है, वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ समाधियाँ ही हमें नजर आ रही हैं। हेलो भैया, एक ही बात, उधर से देखो तो भी, इधर देखो तो भी, बात वही है। आप भी तो घूम रहा है यार। वो सब तो गधे हैं। इन लोगों को छोड़ के चल सकते हैं तो मेरे को दोबारा आना पड़ेगा लेने के लिए। घूमने के लिए। क्या फायदा। यहाँ पे थूकना सख्त मना है, सिगरेट पीना सख्त मना है, गुटखा खाना सख्त मना है। विशाल बागान के सहित। अब आप अपने हिसाब से अंदाजा लगा दो यहाँ विद्यार्थी बैठ के पढ़ते कहाँ पे होंगे। ये बताने की जरूरत मेरी नहीं है, ना मैं इसको अपनी जरूरत समझता हूँ। मंदिर वहाँ पे, इसका दरवाजा कहाँ से है? कभी रास्ता पता है यहाँ का? समझ में नहीं आएगा वो। थोड़ा ले लो, फिर यहीं से घूम के निकल चलेंगे यार। 40 रुपए दिए हैं यार। देख लिए 40 रुपये वसूली हो गई भाई। भूख लग जाएगी अच्छी। पता है, आदमी पिरामिड देखने के लिए, वो भी ईंटों ईंट का नहीं रहता है। आप विदेश जाओगे, आपसे कम से कम 10,000 रुपये की टिकट है पिरामिड की देखने की। ये मंदिर है, मंदिर
का है काका, ये का है यहाँ पे? मंदिर है। तनिक बताई दो काका। मौन है काका का, मैं फालतू में बोलो मत। सही बात है, बोलने का भी पैसा लगता है। ये उस जमाने का नहीं है लेकिन भाई। प्राचीन खजूर का पेड़ लगभग 1500 वर्ष से यहीं पे खड़ा हुआ है। राहुल जी जैन, अभी हम नालंदा यूनिवर्सिटी, प्राचीन समय की यूनिवर्सिटी, वहाँ पे हम अभी खड़े हुए हैं और वहीं का नज़ारा ले रहे हैं। एडमिशन के लिए आए थे पर यहाँ पे कोनो मिला ही नहीं। गाइड के मजे लेता हूँ। यहाँ पे भी हमारे 2 गार्ड भैया बैठे हुए हैं और ये कई दिनों से यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं। इनसे हम थोड़ा बहुत जानते हैं यहाँ के बारे में। तो भैया थोड़ा बताएंगे, ये जो साइड में है ये क्या चीज़ है? मंदिर। मंदिर में अंदर जाने का रास्ता वगैरह है? वहाँ तक जा सकते हैं गेट तक। मतलब अंदर मूर्ति वगैरह विराजमान है अभी? नहीं, वो सब म्यूजियम में रखा गया है। म्यूजियम खुला हुआ है आज? खुला हुआ है। कह रहे आज बंद है। नहीं, कल बंद था। अच्छा, आज शुक्रवार, हाँ आज शुक्रवार था ना। आज शनि है। और कुछ खास बात इस चीज़ के संबंध में? आज इसमें कोई खास बात नहीं है। ये लाइन में पूरी मंदिर था, वो लाइन में हॉस्टल। वो लाइन में हॉस्टल है, वो इधर पूरी मंदिर है और वो उधर साइड समाधि है पूरी। और अभी कितना किलोमीटर लगभग खुदना बाकी रह गया है? ये तो सिर्फ 1 किलोमीटर है। 9 किलोमीटर और बकाया है अभी। और इसकी लगभग जो पता चला था 1800 लगभग में कुछ पता चला था इसका, अंग्रेज़ों के पीरियड में, कि यहाँ पे ये चीज़ भी है, क्योंकि तो पूरा ज़मीन की से दफन था। ये ढका हुआ था, खुदाई से निकला है। इसका कोई व्यक्ति है जिसने मतलब सर्वप्रथम इसकी खोज की हो? इस संबंध में भी कोई जानकारी नहीं? ओके भैया, आपका बहुत बहुत आभार। अब हम आगे चलते हैं। जैसा कि हमारे गार्ड भैया ने हमको थोड़ा सा गाइड किया है कि ये मंदिर है। आपने अभी तक लगभग हज़ारों मंदिरों के दर्शन किए होंगे। आज हम आपको लगभग 2500 वर्ष प्राचीन मंदिर, जिसके अंदर कोई प्रतिमा नहीं, कोई देवी देवता नहीं, एकदम खंडहर के रूप में, पर फिर भी भाई मंदिर है। भगवान हो या ना हो, मंदिर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मंदिर मंदिर ही होता है। जिस प्रकार एक बच्चे का पिता हो या 5 बच्चे का पिता हो, पिता पिता ही होता है। आप देख पा रहे होंगे प्राचीन सीढ़ियों पर चढ़ने का जो आनंद है वह यहाँ पे आके ही लिया जा सकता है। कितना विशाल हुआ करता होगा यहाँ पे आने में है। अद्भुत, आकर्षण, अकल्पनीय। ताला लगाने सारे सिक्के उठा लेता मैं। सिक्के दो कितने डले। कुछ जुगाड़ करो यार सिक्कों की। 10 रुपये सिक्के नहीं है, फेसबुक लाइव पे अपनी औकात बता रहे। जैसा कि अभी हम सिक्के उठाने का प्रयास करते हैं, परंतु ताले बड़ी मजबूती से लगे हुए हैं, तो सिक्के उठा पाना तो मुश्किल है। गलती करके चुम्बक लाऊंगा कल मैं आऊँगा जब, 40 तो वसूल करके ही जाऊँगा। हो गया, यहाँ से फोटो ले ले। 1 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई इस विशाल यूनिवर्सिटी का नज़ारा आज हम और हमारा समस्त स्टाफ ले रहा है। थोड़ा सा हम आपको वाइड एंगल में करके दिखाएंगे पीछे का अद्भुत नज़ारा।
आते रहते हैं। कल के दिन मीडिया में गया तो फक नहीं करूँगा वहाँ। मंदिर संख्या 12 के समान है मंदिर पूर्वमुखी तथा एक उच्च चबूतरे पर बना हुआ है, जो मध्य भाग में गर्भगृह, उसके सामने मंडप तथा 4 कोण प्रदक्षिणा पथ से युक्त है। पूर्व दिशा में मंदिर पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बनी हुई है। प्रारंभिक चरण में बाहरी दीवारों पर आलों, अर्ध स्तंभों व अलंकृत ईंटों वाली भित्ति सज्जा देखने को मिलती है, जबकि परावर्तित चरण की दीवार प्राय सदी है। गर्भगृह में ऊंचे पीठासन पर बुद्ध की विशालकाय गच्छ प्रतिमा स्थापित थी, जिसके अधोभाग के चिन्ह अभी भी देखे जा सकते हैं। Temple number 13. Conforming to the features of the temple number 12, this temple is also facing east and constructed on the raised platform having sun at the center with a porch in front and circumambulate part all around. It is approachable through a flight of steps from the east. The exterior wall contain niche pillars, decorative bricks and moldings etc. in the early phase. बाकी खुद पढ़ लीजिए, फोटो आ गई होगी। स्टाफ याद करने लगा, उनको तो मजा ही नहीं आया। चलो हो गया, चलो। इस भूमि के संबंध में जितना भी बोलूं उतना कम लगता है, क्योंकि यह अपने आप में ही आज की जो हमारी जनरेशन है, या आज की हमारी जो शिक्षा है, वह कहीं ना कहीं इस प्राचीन क्षेत्र से जुड़ी हुई है। क्योंकि ज्ञान कभी नहीं मरता है, व्यक्ति मरता है, ज्ञान कभी नहीं मरता है। उसी पर आधारित, जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे, ये छात्रावास है। एक छात्रावास हमें पूरी तरीके से व्यवस्थित मिल गया है, जिसका द्वार, जो कि द्वार सहित निर्मित है। दीवार गिरने के मूड में, फिर भी हम आपके लिए रिक्स दे सकते हैं। देखिए विशाल छात्रावास। भाई सांप निकलने का भी इच्छा हो रही है यहाँ, सांप निकले और फूर फनकार से काम हो जाए तेरा। ले चल, अगर आप भी अपने बच्चों को यही भेजना चाहते हैं, इस विशाल यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवाना चाहते हैं, तो संपर्क करें हमारे मैनेजर भाई शिवम श्री दिगंबर सिंह जी। कॉन्टैक्ट नंबर नोट करें 8319019904। आज ही अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए इस यूनिवर्सिटी में भेजें। व प्राचीन शिक्षा के साथ आधुनिक शिक्षा व टेक्नोलॉजी ज्ञान भी प्राप्त करें। टेक्नोलॉजी क्या आप भी चाहते हैं आपका बच्चा ऐसी जगह पे सोए? गौर से देखिए इस भूमि को। कुछ समय में यहाँ पे भी आना मना हो जाएगा। ये पता है आपको क्या है? देखो ये मेरे ख्याल से बच्चों के बैठने की जगह है। एक शिला पे एक बच्चा बैठता होगा। ये आप देख पा रहे होंगे, हमने अपने ही ज्ञान के अनुरूप यह निर्धारित कर लिया है कि ये जो स्फटिक शिला लगी हुई हैं, इनमें एक एक विद्यार्थी इस रूप में बैठकर शिक्षा का आर्जन किया करता होगा। और सामने जो है यहाँ पर बीच का पत्थर या फिर ये वाला इस शिक्षकों के लिए हुआ करता होगा। ये पूरे में छात्र लगभग ये ईंटों की संख्या 50 के लगभग है। यहाँ 50 विद्यार्थी आपस में बैठकर जोर जोर से पढ़ा करते होंगे और आपस के ज्ञान को एक दूसरे के साथ साझा किया करते होंगे। चल भाई बहुत बढ़िया, बाबला हो जाएंगे तेरे ज्ञान से। देखिए कितनी आधुनिक व्यवस्था यहाँ पे की हुई है। आज जो हम अपने बच्चों को बड़े बड़े CBSE, ICSE व राज्य बिहार बोर्ड राज्यों के बोर्डों में एडमिशन करवाते हैं, वहाँ पे हल्की हल्की सी बातों को लेकर हम शिक्षक व प्रिंसिपल से भिड़ जाते हैं कि आपकी बेंच ठीक नहीं है, बच्चों के लिए AC नहीं है, बच्चों के लिए फैन नहीं है,
या बच्चों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। आज इस यूनिवर्सिटी को देख के कहीं ना कहीं मन में लग रहा है कि जो ज्ञान है वह ऐसी ही धरा पर प्राप्त किया जा सकता है, बाकी तो सब व्यर्थ है। लाखों करोड़ों रुपए की फीस देने के पश्चात भी आज भी हमारा बच्चा इतना ज्ञानी नहीं हो पाता है इतना यहाँ पे आने के पश्चात। अपन गलत जगह, यहाँ पे पानी का मौसम बन रहा है। मैं आपके लिए कितनी रिस्क ले रहा, जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे। नीचे आ जाने, यहाँ की जो गाइड वगैरह हैं वह एकदम शांत स्वभाव के गाइड हैं, ज़्यादा कोई बहसबाजी नहीं करते हैं। आपकी वैसे तो छूना भी मना है बिल्डिंग को, परंतु आप अगर गाइडों से अच्छा व्यवहार रखेंगे तो आपको यहाँ पे आने की या छूने की मोहलत भी मिल जाएगी। हमने तो भैया हर चीज़ को छू छू के व टच कर करके देखा है। अभी भी कई जगह विशाल छात्रावास का पुनरुद्धार हो रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। हमारे कुछ कारीगर भाई नव निर्माण कर रहे हैं। यह भी पूर्व छात्रावास था। वहाँ कुछ है ही नहीं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आज के दौर में भी इस प्राचीन संस्कृति को बचाए रखने का एक प्रयास करना जरूरी है, परंतु आज के माता पिता शायद ही अपने बच्चों को ऐसी जगह पर शिक्षा लेने के लिए भेजें। ये देखिए उस समय की कुछ मूर्तियां यहाँ पे। आचार्य चाणक्य कहा करते थे कि कुछ बड़ा पाने के लिए कुछ बड़ा खोना भी पड़ता है। कठिन परिश्रम, निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी है। ये तो बना है बताने के लिए क्या मंदिर संख्या है। मेरी भारत सरकार से यही एक रिक्वेस्ट है कि बाकी का 9 किलोमीटर का एरिया भी आर्कियोलॉजिकल विभाग को देना चाहिए, जिससे भाई आगे की रूपरेखा तैयार कर इस प्राचीन सभ्यता को, जो कि एक अलग ही अपना वजूद बनाए रखे हुए है, उसको और उकेरने में सहायक हो। कितना आ रहे हैं गेट के पास। हाँ भाई, आगे हम लोग भी गेट पे आए। हमें फ्री में गाइड मिल गया है। यहाँ पे भी गर्मी का माहौल है, परंतु इस जगह पे खड़े होने के बावजूद भी हमें यहाँ पे गर्मी का एहसास नहीं हो रहा, क्योंकि जो पेड़ पौधों की संख्या यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में है, जिसके कारण टेम्परेचर अपने कंट्रोल में है। यहाँ पे पीपल के वृक्षों का ज़्यादा उपयोग किया गया है। भैया धीरेन जी, अभी हम नालंदा विश्वविद्यालय में हैं और यहाँ से बाहर जाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं।
और निरंतर अपने पैरों की गति के माध्यम से हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ का दृश्य, पेड़ों का दृश्य आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही मनोरम है। कम फॉरवर्ड टू द प्रिजर्व हेरिटेज। जहाँ से हमने अपनी वीडियो को शुरू किया था वहीं पे लाके हम इस वीडियो को ख़त्म कर रहे हैं, झूठ बोलने के लिए। कम फॉरवर्ड टू द प्रिजर्व हेरिटेज। एंड इसके बैक साइड आप देख सकते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नालंदा। ये तो अंदर ही है। खैर आपको बताने के लिए तो बहुत कुछ था, परंतु अपने ज्ञान के अनुसार जितना भी आपको बता पाया। अकाउंट नंबर शेयर कर रहे हैं आपको, जितना हो सके आप हमारी मदद कीजिए। हाँ भाई शिवम के अकाउंट में पैसे डालें ताकि इसका और भविष्य अच्छा हो सके। ऐसा नहीं, जैसे हम बोलते हैं ना। हेलो गाइस, अभी हम सभी लोग इस बिहार की राजधानी पटना से करीबन 90 किलोमीटर की दूरी पर नालंदा विश्वविद्यालय में फंसे हुए हैं। आप में से कोई व्यक्ति हमारी मदद करना चाहता हो तो हमारे इसी नंबर पर पेटीएम करें, अन्यथा फ़ोन पे करें, गूगल पे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट अकाउंट में भी गिरवा सकते हैं, या हमें कैश लिफाफे के माध्यम से बेचकर पुण्यार्जन का लाभ ले सकते हैं। कोई का भी 40 रुपये वसूल नहीं हुआ। गौर से देखिए इन सारे शख्सों को। ये वही शख्स हैं जो प्राचीन समय में इस विश्वविद्यालय की रखवाली करते हुए आ रहे हैं और आज भी यह आत्म बनकर इस विश्वविद्यालय की सुरक्षा के लिए निरंतर हाजिर रहते हैं। और आज भी हम प्रसन्नता का में चल रहे हैं। आज हमारे कन्हैया भैया आपको इस हेरिटेज प्लेस के घूमने के पश्चात आपको थोड़ा बहुत जो भी उन्होंने देखा जाना इस संबंध में आपको जानकारी देंगे। कन्हैया भैया थोड़ा बहुत बताएं। बहुत अच्छा लगा। देश की जनता पूछती है आपसे। शिवम जी सोनी के साथ आए हम, बड़ी मेहरबानी इनकी, इतनी मेहरबानी इनकी क्या हमको छोड़ के उधर कि हमें छोड़ के कुत्ते के माफिक घूम रहे हैं, माहौल में घूम रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। अब घूम रहे इधर घूम रहे हैं। अब हम बताओ, हमें कुछ ज्ञान नहीं मिला इस चीज का, इन्होंने हमें गार्ड नहीं करने दिया। मैं अब हम क्या कर सकते हैं बताओ। एक सेकंड भाई हमारे दिगंबर जी, भाई साहब मैं क्षमा चाहता हूँ। क्षमा प्रार्थी नहीं है। अब बेचारे हमारे गार्ड के 300 रुपए चले गए, आज हमारे पीछे वो लोग हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हमारे जैसी सोच नहीं है लोगों में। हमारे संघ के जितिन भैया जो प्रमुख ड्राइवर के रूप में अपनी जिम्मेदारी को संभाले हुए हैं, भाई आपको इस हेरिटेज प्लेस के संबंध में इनको कुछ नहीं ज्ञान है। कुछ ना कुछ 2 शब्द बोलेंगे। हमने 3 बार तंबाकू खा चुकी है 2 शब्द में। एक हम विमल खा चुके हैं, 5-6 विमल। तो अभी हमारे जितिन भैया आपको इस विश्व की प्राचीन यूनिवर्सिटी के संबंध में 1 या 2 शब्दों के माध्यम से जो भी कहना चाहते हैं वह कहेंगे और बोलेंगे। तम्बाकू खाना अच्छा लगता है। ऐसे कुछ भी बोलो। ऐसी जगहों पे आकर तम्बाकू विमल गुटके खाने में बड़े मजे आते हैं। शान से कहीं भी पुचकारी मार सकते हैं। चलो। अरे तू भी तो आ इधर। अरे आके सिंह इधर। सेवाकार सोलंकी हमारे अजयपाल भाई, सेवाकार सोलंकी हमारे अजयपाल भाई। गौर से देख पा रहे होंगे आप इस शख्स को। यही वह दरंदा है, हमेशा यही वो बंदा है, यही वो बंदा है जो हमारे संघ की नाक रखे हुए हैं। सफाई का अभियान चलाता है और साफ सफाई पूरी अच्छी तरह से सुरसुरी मिटाने में माहिर भाई अजयपाल सिंह दिगंबर के साथ रहते हुए। ये भाई हमारे दिगंबर जी हैं जो बजाते हैं, लेकिन ठीक है जो है वो है, बस्ती नहीं है। जैसा कि अभी हम लोग 2, 4, 6 एक 7 लोगों ने इस हेरिटेज प्लेस को घूम के
और अरे कहीं प्राचीन नहीं मिलियो, प्राचीन इतनी देर घूमिया, 1.5 घंटा हुई हो, कहीं प्राचीन एक सिक्को नहीं मिलियो हमारे। मंदिर में चढ़े थे तो मैं तोड़े नहीं ताला। कहाँ तोड़ा ताला? मंदिर में कितने सिक्के अभी गार्ड साहब बंदूक लेके देखा, फोड़ देगा पछवाड़ा, बम करिए। तो भाइयों आप सभी से विदा गुजारिश लेने है, थोड़े वो कुत्ते को परेशान ना करें। विदा लेने का वक्त आ गया है। कौन है लाइव? कुत्ते ये देखो पैलेस में कुछ लोग आराम करते हुए, पैलेस में कुछ लोग इस तरह आराम करते हुए थके हुए हैं, दिन भर से घूम रहे हैं। सॉरी कुत्ते का भाई